शाम ही सूरज को ढलना सिखाती है, शाम ही सूरज को ढलना सिखाती है, शमा ही परवाने को जलना सिखाती है। शाम ही सूरज को ढलना सिखाती है, शमा ही परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को तो होती है बहुत तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। हे गाइस, योर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल टीचिंग इंटरेस्ट गाइस। तो वेलकम बैक गाइस, आपका मैं एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ और आज का टॉपिक लेकर आया हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन वन वीडियो। पूरा का पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक वीडियो में, मतलब इस वीडियो में खोल दूंगा आपके सामने। बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, आपके सामने पूरा का पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके जहन में उतार दूंगा। इस तरह से आज आपके सामने पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इस तरह से जिक्र किया जाएगा कि हर एक कंसेप्ट आपके जहन में लाइफ टाइम के लिए बस जाएगा। बस आप अपना सोशली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली पूरा ध्यान इस मेरी वीडियो में लगा दीजिएगा और अंत तक पूरा वॉच कीजिएगा, ताकि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। इस तरह से मैं आज वर्णन करूंगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो बने रहिए मेरे साथ आप। तो शुरू करते हैं एक ट्रिक के साथ। बस वही ट्रिक आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में मदद करेगी, सिर्फ आपको एक ट्रिक याद रखनी है गाइस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1947 से लेकर 1949 तक बना और फिर 1950 में उसको एनफोर्स किया गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करने लगा, तब फोर्स में आया, तब लागू हुआ। बनने को तो वो बन गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ऐतिहासिक डेट को मद्देनजर रखते हुए 26 जनवरी 1950 को इसको एनफोर्स किया गया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जब ये बना था तो इसमें 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे और 395 आर्टिकल थे। लेकिन अगर आज की बात करें एट प्रेजेंट, तो हमारे पास 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल हैं और 400 कुछ हमारे पास आर्टिकल हैं। ठीक है, आई थिंक 445 होंगे। ठीक है, तो मैं आपके सामने इसके बारे में पूरा वर्णन करने जा रहा हूँ। आर्टिकल इसमें 448 है। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे अभी याद आ गया, आर्टिकल है 448। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड शुरू होता है कुछ एक ट्रिक के साथ। ट्रिक कुछ यूं है कि यू कैन फ्लाई, आप उड़ सकते हो। यू कैन फ्लाई, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली, DIRECTLY, डायरेक्टली फ्रॉम US using paramilitary special rocket. You can fly directly from US. You can fly guys directly from US using paramilitary special rocket. जब आप रॉकेट में उड़ोगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ फ्रूट भी खाओगे। ठीक है, फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट, सो ऑन ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक्स। बस ये ट्रिक आपको अपने ध्यान में रखनी है, आपके सामने पूरा का पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खुल जाएगा। ठीक है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US using paramilitary special rocket. Fruit taste sweet to eat, so on eat Maggi as tasty snacks. ठीक है, तो ये है हमारे
25 पार्ट्स। इस तरह से ही 25 पार्ट्स बनेंगे और इस तरह से ही 1 बाई 1 बनेंगे। पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से बनेंगे। ठीक है, बस आप वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए सिर्फ मेरे साथ। ठीक है, देखिए आप किस तरह से मैं इसमें आपको जादू दिखाता हूँ। अभी जादू होने वाला है आपके सामने। पूरे पार्ट्स, पूरे आर्टिकल्स, पूरी अमेंडमेंट्स भी तकरीबन आपके सामने मैं खोल के रख दूंगा। ठीक है, तो यू से है आपका पार्ट 1 बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फर्स्ट आपको बोलता है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। वो यूनियन और टेरिटरी के बारे में बात करता है। क्या बोलता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट सेकंड आपको बोलता है सिटीजनशिप के बारे में। यू से क्या है? यूनियन एंड टेरिटरी। सी से क्या है? सिटीजनशिप। फ्लाई से है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। और डायरेक्टली से है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फ्रॉम से है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज। यू से है यूनियन मिनिस्टर। यूनियन मिनिस्टर्स। एस से है स्टेट। यूजिंग से है यूनियन एंड टेरिटरी। यूनियन एंड टेरिटरी। इधर आप कंफ्यूज मत होना कि ये भी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और ये भी यूनियन टेरिटरी है। ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है और ये यूनियन एंड टेरिटरी है। इसमें बहुत फर्क है, मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर। ठीक है, और पैरा से है पंचायत राज। PANCHAYAT, पंचायत राज। ठीक है, आप देख रहे हो कि यू से यूनियन एंड टेरिटरी, सी से सिटीजनशिप, फ्लाई से फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टली से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फ्रॉम से फंडामेंटल ड्यूटीज, यू से यूनियन मिनिस्टर्स, एस से स्टेट, यूजिंग से यूनियन एंड इट्स यूनियन एंड टेरिटरी, पैरा से पंचायत राज, मिलिट्री से म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटीज और स्पेशल से शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब। रॉकेट से रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन स्टेट एंड सेंटर। रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन स्टेट एंड सेंटर। ठीक है, ये हो गए आपके यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस यूजिंग से क्या है? यूनियन एंड टेरिटरी। पैरा से पंचायत राज, मिलिट्री से म्युनिसिपैलिटी, स्पेशल से शेड्यूल ट्राइब, रॉकेट से रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन स्टेट एंड सेंटर। फ्रूट से क्या है? फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड सूट। क्या? फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड सूट। टेस्ट से है ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स। स्वीट से हमारा सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट। टी से क्या है हमारा? ट्रिब्यूनल। ई से हमारा इलेक्शन। इसे हमारा सर्विस स्पेशल प्रोविजन सर्टेन
क्लॉजेस। ऑन से क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। ई से इमरजेंसी। मैगी से मिसलेनियस। ऐसे अमेंडमेंट, अमेंडमेंट। टेस्ट से है टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। हमारा आर्टिकल 370 भी इसी में है और ये आएगा 21 में। ठीक है क्या? इससे क्या है? टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। स्नैक से शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल। मैं टेक्निकल टीम से निवेदन करता हूं कि वो जरा देखिए कि वीडियो जो है वो नीचे से कट तो नहीं रही है, मतलब पूरा दिखाई दे रहा है। रॉकेट जैसे मैंने लिखा है तो रॉकेट दिखाई दे रहा है। क्या रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन स्टेट एंड सेंटर? सब सही है, सब सही है ना गाइस? बहुत मेहनत लगती है। हमारी टेक्निकल टीम भी हमारे साथ पूरा योगदान दे रही है। श्री देवेंद्र जी भारद्वाज दौला से हैं, ये हमारी पूरी टेक्निकल सिस्टम को संभाल रहे हैं। तो ये मैंने आपको बता दिए पार्ट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट। अब मैं इनका आपको बताऊंगा कि किस तरह से इनकी नंबरिंग की गई है। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आता है हमारा पार्ट फर्स्ट में। सिटीजनशिप आता है पार्ट सेकंड में। फंडामेंटल राइट्स आता है पार्ट थर्ड में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आती है पार्ट 4 में। फंडामेंटल ड्यूटीज आती है पार्ट 4A में, जिसको के बाद में लाया गया अंडर आर्टिकल 51A 4A। पार्ट 4A में आता है ये। पार्ट 5, पार्ट 6 और पार्ट 7 जो है हमारा, पार्ट 7 जो है हमारा उसको डिलीट किया गया है। ठीक है, पार्ट 7 को डिलीट किया गया है। और पार्ट 8 में आता है हमारा यूनियन एंड टेरिटरी। पार्ट 9 में आता है हमारा पंचायत राज। और पार्ट 9A में आता है म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, पार्ट 10 में आता है शेड्यूल्ड ट्राइब। 11 में आता है रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन स्टेट एंड सेंटर। रॉकेट से बन रहा है गाइस ये। ठीक है, 9, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14A। ट्राइब्यूनल हमारा 14A में आता है। 15, 16, 17, 18 और फिर 19, 20, 21 में आ रहा है ना हमारा टेम्परेरी ट्रांजिशन स्पेशल प्रोविजन। हमारा आर्टिकल 370 भी इसी में था, जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था वो इसी में था 21 में। ये क्या है? टेम्परेरी ट्रांजिशन स्पेशल प्रोविजन। बस आपको टेस्ट ही याद रखना है और इसकी नंबरिंग है 21। फिर आता है हमारे पास 22 और इस तरह से हमारे 22 पार्ट्स गाइस इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप बोलोगे कि आपने तो 22 ही बताए, लेकिन एट प्रेजेंट तो 25 है गाइस। मैं आपको नंबरिंग करके बताऊंगा तो 25 गिन के बताऊंगा मैं। ठीक है, हमारे नंबरिंग 25 तक ही है, लेकिन जो जितने भी हमारे ऐड किए गए हैं 22 से 35 तक वो इसी के बीच ऐड किए गए हैं। जैसे 22 तो हमारे ऐसे हो गए, 23 में हो गया हमारा ये जो अमेंडमेंट करके बाद में लाया गया है 4A। कितने हुए? 24 नहीं सॉरी 23 हुए। 23
फिर ये हमारा लाया बाद में 9A म्यूनसिपैलिटीज, ये कितने हुए 24, अब हुए 24, 22 थे ये बाद में लाया 23, ये भी बाद में लाया 24 और ये भी बाद में लाया गाइस 14A, हो गए 25। हमारे पास कितने टोटल है 25 हैं गाइस, बस आपको याद रखना है। अब आपको कोई पूछेगा कि बताइए जी पार्ट फर्स्ट में क्या है, तो आप यू याद रखोगे, यू से यूनियन एंड टेरिटरी। आपको कोई बोलेगा कि फंडामेंटल राइट्स किस में है, तो आप फ्लाई याद रखोगे, यू कैन फ्लाई, फ्लाई से है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फ्लाई से क्या है फंडामेंटल राइट्स। आपको अगर कोई बोलेगा कि रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन स्टेट एंड सेंटर वो किस में है, तो आपको पता है कि रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन स्टेट एंड सेंटर रॉकेट से है, और रॉकेट कितने पे हमारे पास, रॉकेट हमारे पास 9, 9, 8, 10 और 11 पे, 11 पे आपको पता है, ठीक है। उसके बाद आपको पूछेगा ऑफिशियल लैंग्वेजेस किस में है, तो आपको पता है कि ये हमारे पास 21, ये 20, ये 19 और ये हमारे पास 18, ये हमारे पास 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है। और अमेंडमेंट किस में है हमारे पास 20 में है। अमेंडमेंट किस अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जो होती है वो कौन से पार्ट में रखी गई है, वो रखी गई है 20 में, ठीक है। अब मैं आपको इसमें नंबरिंग करके बताऊंगा गाइस, ठीक है। जैसे यूनियन एंड टेरिटरी ये पढ़ता है हमारा आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, फिर 5 to 11 सिटीजनशिप 5 से लेकर 11 तक जो हमारे आर्टिकल्स हैं उसमें सिटीजनशिप का उल्लेख किया गया है, सिटीजनशिप का वर्णन किया गया है, ठीक है, 5 से लेकर 11 तक। फिर 12 से 35 के बीच में जो जितने भी आर्टिकल्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमें बताते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे कितने थे शुरू में 7 थे। फंडामेंटल राइट्स आर 7 ओरिजिनली, बट in 1978 by the 44th constitutional amendment one fundamental right to property was deleted from the list and made a legal right under article 300A। राइट टू प्रॉपर्टी उसको डिलीट किया गया गाइस। क्यों डिलीट किया गया, जब फंडामेंटल राइट्स की वीडियो आएगी तो उसमें मैं बताऊंगा। उसको इसलिए डिलीट किया गया क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी जो था हमारा, हमें प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि उसके बीच ये था कि जब 1974 की बात है, 1974 की बात है कि केरला में क्या हुआ था, एक हमारे व्यक्ति था जिसका नाम था केशवानंद भारती, ठीक है। केशवानंद भारती का एक आश्रम हुआ करता था, उनकी आश्रम की जमीन हुआ करती थी, तो वहां पर गवर्नमेंट, केरला गवर्नमेंट ने एक अपना प्रोजेक्ट बनाया कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से सड़क बन रही है, मतलब रोड वहां से निकल रही थी, ठीक है, और बीच में जमीन आ रही थी केशवानंद भारती की, ठीक है। तो केशवानंद भारती ने कहा कि मैं अपनी जमीन से रोड को नहीं निकलने दूंगा, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती वहां से रोड निकाल दी। तो आपको पता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये इनका हनन होने पर अगर इनका कोई हमारे अधिकार को कोई छीनता है, हमारे राइट्स को कोई मतलब इसको हमें खराब करता है, मतलब राइट्स को खराब करता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट के तहत रिट्स जारी कर सकते हैं, ठीक है, कि हमसे हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो छीने जा रहे हैं। इसी तरह से केशवानंद भारती ने भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल पेश कर दी और रिट वहां पे जारी कर दी, और आखिर में क्या हुआ कि केशवानंद भारती केस जीत जाते हैं और उनको उस केस में विजय मिल जाती है। लेकिन बाद में क्या किया कि 1978 में उस राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया, क्योंकि अगर राइट टू प्रॉपर्टी अगर फंडामेंटल राइट में रहता तो इतनी सारी डेवलपमेंट करना मुश्किल हो जाती थी। हर कोई यही कहता कि नहीं मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा, तो हम इतनी सारी रोड्स कैसे बना सकते, इतनी कंस्ट्रक्शन कैसे करते, ठीक है, इतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाती, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर जिस किसी की रोड में जमीन जाती है या किसी गवर्नमेंट कामों में उसकी जमीन जाती है, तो उसको उसका 3 गुना मुआवजा दिया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर किसी इंसान की 10,000 की जमीन जा रही है तो उसको 30,000 रुपया दिया जाएगा मुआवजा, ठीक है। तो थोड़ा टॉपिक से हट गए थे लेकिन जरूरी था।
आपको बता दूं कि शुरू में 7 फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन आज के टाइम में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, और वो राइट्स आते हैं कहां से लेकर 12 से लेकर 35 तक, और उनको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है 36 to 52, 36 to 51। अब आपको पता है कि 4 ये आता है पार्ट 4 में, 4 में, और फंडामेंटल ड्यूटीज आती है 4A में। अगर 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज आ रही हैं, मतलब इसको बाद में लाया गया, तो जाहिर सी बात है कि इसका आर्टिकल भी बाद में आया होगा। तो इसी तरह से 51A जिसके साथ मैं ए ला गया, वो समझ लो कि अमेंडमेंट के साथ, अमेंडमेंट की वजह से बाद में आया गया, ओरिजिनली वो फंक्शन में नहीं था। ठीक है, इसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज भी बाद में लाई गई। ठीक है, इसीलिए इसको 51A में रखा गया है। कहां तक पहुंचे हम? 36 to 52, 52A, 52 to 152, 52 to 151, 152 to 237। ठीक है, अब 237 ये है, और मैंने आपको बताया कि हमारे पास 5 और 6 जो हमारे पास 6 वाला जो पार्ट है, इसके बाद 7 वाला डिलीट किया गया है, और इसका आर्टिकल था 260, मतलब 260 नहीं सॉरी 238, 237 तक हम पहुंचे थे, और 238 डिलीट किया गया। अब 239 से 241, 242, 243, 244, फिर 244A to 244B। इस तरह से यहां तक, मतलब इस तरह से यहाँ पे जगह कम है गाइस, आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक भी याद रखोगे ना, तो ये एनफ है फॉर जेकेएसएसबी एग्जाम के लिए, यहाँ तक नंबरिंग काफी है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जी फंडामेंटल राइट्स जो है वो कौन से आर्टिकल में पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है। ठीक है, और हमारे बताइए जी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कौन से आर्टिकल में है, तो आपको पता है कि आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज भी बाद में लाई गई, और ये भी शुरू में कितनी थी? 10 थी, लेकिन बाद में 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटीज आई। ठीक है, और अब कितनी है? करंट 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी भी हो गया 36 से लेकर 52 तक है, और ये यूनियन मिनिस्टर 52 से लेकर 152, 52 to 151। ठीक है, उसके बाद स्टेट 151 से लेकर 237। अब बस आपको ट्रिक याद रखनी है, ये जब आपके जहन में ट्रिक बस जाएगी ना गाइस, तो जाहिर सी बात है कि कभी भी आपको ये नहीं भूलेगा। ठीक है, बस आपको नंबरिंग याद रखनी है और ट्रिक याद, बस ट्रिक याद रहे तो सब कुछ याद रह गया। जैसे मैं आपको बताऊं, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस यूजिंग पैरामिलिट्री स्पेशल रॉकेट फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट सो ऑन ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक्स। ठीक है, लास्ट में क्या है? शॉर्ट टाइटल। ठीक है, यू से है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, कैन से है सिटीजनशिप, फ्लाई से है फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टली से डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, फ्रॉम से फंडामेंटल ड्यूटीज, यू से है यूनियन मिनिस्टर्स, एस से है स्टेट, यूजिंग से है यूनियन एंड टेरिटरी। बस इस तरह से आपको दिमाग में याद रखना कि यूजिंग से क्या है? यूनियन एंड टेरिटरी। पैरा से क्या है? पंचायत राज। मिलिट्री से क्या है? म्युनिसिपैलिटीज। स्पेशल से क्या है? शेड्यूल ट्राइब। रॉकेट से क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन स्टेट एंड सेंटर। स्पेशल से क्या है? शेड्यूल ट्राइब। रॉकेट से क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन स्टेट एंड सेंटर। फ्लूइड से क्या है? फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड सूट। टेस्ट से क्या है? ट्रेड एंड कॉमर्स। सिविल से क्या है? सर्विस अंडर यूनियन स्टेट एंड सेंटर। टी से क्या है? ट्रेवेन्यूल। ई से क्या है? इलेक्शन। ठीक है, और सो से क्या है? स्पेशल प्रोविजन सर्टेन क्लासेस। ठीक है, मैं आपको लिखवाई दूं। ठीक है,
अगर मैं लिखवाई दूं अगर आपको तो यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन चलो थोड़ी कोशिश करते हैं, थोड़ा पोचा मार के इसकी कोशिश करते हैं। अगर पोचा मार दिया तो गाइस ये खराब हो जाएगा। ऐसे ही कोशिश करते हैं। मेन जैसे इलेक्शन हमारे कौन से इलेक्शन की अगर हम बात करें तो इलेक्शन हमारे कौन से आर्टिकल में आती है, ठीक है। तो इलेक्शन की अगर हम बात करें गाइस तो इलेक्शन आती है हमारी 324 टू 329 तक, 324 टू 329, ठीक है। ये आती है हमारी इलेक्शन। अगर अमेंडमेंट की बात करें तो 268, ठीक है। और अगर हम इमरजेंसी की बात करें हम तो इमरजेंसी लगती है हमारी 252, ये कहाँ गई इमरजेंसी है, 352 टू 360, ठीक है। ये कुछ जरूरी है जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। अगर ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो 343 टू 359, 343 टू 359, ठीक है। अब 352 360, 361 360, फिर 368, सॉरी ये 368 है। अमेंडमेंट होती है 368, फिर 368 टू 391, फिर 391 टू 395, कुछ इस तरह से है, ठीक है। आने वाली वीडियोस में आपको एक एक करके इसके बारे में बताऊंगा। बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। जिस तरह से एपिसोड आते हैं वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर और चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियोस का लिंक आप तक तुरंत पहुंच पाए, इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ ब्रह्मास्त्र जो मैं आपके सामने लाया हूँ, ठीक है। बस आपको ट्रिक के माध्यम से याद रखना है, ऑटोमेटिक आपके जहन में सीरियल वाइज ये पूरी पिक्चर बन जाएगी, ठीक है। बस मतलब एक हफ्ते में आपको डेली ये सुबह इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डेली आपको ये उठकर एक बार पढ़ना है। एक हफ्ते के बाद आपको याद रह जाएगा। बस आप फिर कमेंट करके मुझे बताना कि आपको याद रहा या नहीं रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है ये बहुत जरूरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इनको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो इसकी जब हम बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि 12 से लेकर 35 तक है ये, फिर 12 13 मतलब पहला राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, मतलब इस तरह से कितने हैं 7 हैं थे, लेकिन अब कितने हैं 6 हैं। जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी ये 31 में था और इसको अब हटा दिया गया है, ठीक है। और बना दिया है लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A, ठीक है। तो आज का एपिसोड रखते हैं यहाँ तक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज का एपिसोड रखते हैं यहाँ तक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगा कि वो वीडियो को जो है वो खत्म कीजिए। जय हिंद।